साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। म्यांमार में हथियारबंद अल्पसंख्यक जातीय समूह के नियंत्रण वाले एक गांव पर सेना के हवाई हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य घायल हो गए। जातीय समूह और एक स्थानीय समूह परामर्श संस्था के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इस बारे में जानकारी दी। पदाधिकारियों ने दावा किया कि हवाई हमले में लगी आग में सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए। उन्होंने बताया कि हमला बुधवार को रामरी द्वीप पर क्योक नी माव गाँव में हुई, जो पश्चिमी रखाइन प्रांत में अल्पसंख्यक जातीय समूह अराकन सेना के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। हालांकि सेना ने इलाके में किसी हमले की पुष्टि नहीं की है। गांव में स्थिति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है, क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवा तक पहुंच लगभग बाधित है। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट, जीन्स, ट्राउजर और पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैंटेना के बराबर में, सूर धर्म कांटे के पास, प्रेमनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू होने में अब बहुत कम समय बाकी रह गया है। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा और इसका समापन 26 फरवरी की तारीख को होगा। हालांकि तैयारियों के बीच महाकुंभ को लेकर विवादित बयानों का सिलसिला भी जारी है। अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सीट से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। इंडिया टीवी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को अपने ऊपर हुए हमले के मामले में पेश होने सहारनपुर की अदालत आए थे। चंद्रशेखर ने इस दौरान कहा कि उनकी आजाद समाज पार्टी उन गरीबों और कमजोरों की लड़ाई लड़ रही है जिन्हें हजारों सालों से धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आप और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीति उफान पर है। इस बीच सीएम अत्सी ने दावा किया है कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को सीएम का चेहरा बनाने जा रही है। अत्सी ने कहा उन्हें उनके सूत्रों के जरिए यह जानकारी मिली है। सीएम अत्सी ने आगे कहा, आज दिल्ली के गली मोहल्ले में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, गाली गलौज पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। अत्सी ने कहा, दिल्ली के लोगों को पता है कि आप पार्टी को वोट दिया तो उनका सीएम कौन होगा। अत्सी ने आगे कहा, आज बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। आज शाम को बीजेपी की संसदीय बोर्ड की भी मीटिंग है। मुझे सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौज करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी को सीएम चेहरा घोषित करने का फैसला किया है। सीएम यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, कल शायद उनके उम्मीदवारों की घोषणा होगी, उसके तुरंत बाद गाली गलौज पार्टी घोषणा करने वाली है। बता दें कि प्रदेश की 70 सीटों पर 5 फरवरी को चुनाव होना है, वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों के शव उनके घर के अंदर पाए गए। शव बेड बॉक्सों के अंदर कपड़ों के बीच छिपाए गए थे। घटना लिसाड़ी गेट थाने के पास सोहेल गार्डन इलाके की है। पुलिस और फॉरेंसिक अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना से एक दिन पहले परिवार गायब हो गया था। इस घटना को देखकर ऐसी अटकलें हैं कि परिवार का मर्डर किया गया है। घटना स्थल पर सुसाइड नोट भी नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस मर्डर या सुसाइड पर कुछ भी बोलने से बच रही है। मायावती ने दिल्ली चुनाव पर कहा कि बसपा यह चुनाव अपने बलबूते अकेले लड़ेगी, इस पर पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो गई है। इस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बसपा यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। उन्होंने दिल्ली चुनाव में पार्टी द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद भी जताई है। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव आगामी 5 फरवरी को एक चरण में कराने के चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत किया है। बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा कि चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि बसपा उम्मीद करती है कि आयोग सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और सांप्रदायिकता व अन्य घिनौने प्रचार चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी पार्टी के लुभावने वादे के बहकावे में ना आकर अपने वोट का पूरी समझदारी से इस्तेमाल करें। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।